साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जाब मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं हूँ अमित कुमार। हम सभी लोग इतिहास विषय में 1857 के विद्रोह पर चर्चा कर रहे हैं। कल की क्लास में आपने 1857 के विद्रोह के कारणों पर देखा, 2 पॉइंट पर हमने चर्चा किया। आज उसके तीसरे पॉइंट सामाजिक धार्मिक कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर जो तात्कालिक कारण था या सैनिक कारण था उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो सोशल रिलीजियस कॉजेज़ थे, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। 1857 का पार्ट 2 है ये, क्योंकि ये एक दिन में समाप्त होने वाला मामला नहीं है, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से इससे लाभान्वित होंगे। तो कल तक मैंने जो चर्चा की थी, थोड़ा-सा उसके ग्लिम्प्स में जाएँगे और कल हम लोगों ने देखा कि 1857 की जो क्रांति हुई, वो पिछले 100 वर्षों के विक्षोभ का कारण था और पिछले 100 वर्षों का जो विक्षोभ था, वो जब एक चिंगारी पाता है, उससे वो महाविद्रोह या विद्रोह भड़क उठता है। उसमें हमने पहला कारण देखा, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में तमाम राज्य-रजवाड़ों का नाराज़ होना, है ना? तमाम राज्य-रजवाड़ों का नाराज़ होना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और उस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में गोद निषेध प्रथा, राज्यों का हड़प लिया जाना और साथ-साथ अवध का विलय कुप्रशासन के आरोप पर जागीरदारों की जागीरों को हस्तगत कर लिया जाना, ये तमाम ऐसे कारण थे, जिनके कारण तत्कालीन समाज जो है, ब्रिटिश सरकार नहीं बल्कि हम ये कहेंगे कि तत्कालीन वो ब्रिटिश सरकार नहीं था, वो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन था। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरी की पूरी व्यवस्था में हम क्या देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में हमने ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार भारतीयों का शोषण करती चली जा रही थी। तो फिर दूसरा कारण क्या बना? दूसरा कारण बना आर्थिक कारण, जिसमें आप देखेंगे कि भारतीय कुटीर उद्योग को नष्ट कर दिया गया, भारतीय संपूर्ण व्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया, भारतीय बुनकरों को बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि भारत सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन यहाँ पर हथकरघे से वस्त्र बनाए जाते थे और 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हो गई और उस औद्योगिक क्रांति के माध्यम से वहां पर हथकरघे का स्थान पावर लूम्स ने ले लिया, मिल्स ने ले लिया और फिर हुआ क्या कि भारतीयों के कपड़ों पर तमाम तरीके का शुल्क लगा दिया गया, जबकि ब्रिटेन से बनकर फैक्ट्री से बनकर आने वाले जो कपड़े थे, जो सूती वस्त्र था, उस पर निर्यात शुल्क वगैरह सब कुछ घटा दिया गया, जिसके कारण भारतीयों की जो पूरी व्यवस्था थी, वो भारतीयों की पूरी व्यवस्था बर्बाद होने लगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि राजनीतिक और आर्थिक कारणों पर हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था। आज हम सभी लोग सामाजिक धार्मिक कारण पर चर्चा करेंगे। 1857 का विद्रोह हुआ क्यों? 1857 के विद्रोह के सामाजिक और धार्मिक कारण पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण पर हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम सभी लोग जो है आज इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे, सामाजिक धार्मिक कारण पर। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि सामाजिक धार्मिक कारण किस तरीके से समाज को प्रभावित कर देते हैं और आम जनमानस को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अब समझिएगा, सामाजिक धार्मिक कारण, दो तरीके के कारण इसमें सम्मिलित हैं। एक तो समाज और समाज के साथ धर्म जुड़ा होता है, तो धर्म के आधार पर समाज में जो प्रभाव डालना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, उस पर हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं, जो 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। इसमें पहली बात यह है कि सन 1813 में अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज ये हमेशा कहते थे कि धार्मिक मामलों में या सामाजिक धार्मिक मामलों में हम तटस्थ हैं। क्या कहते थे? अंग्रेज अपने आप को तटस्थ कहते थे। लेकिन हुआ क्या, एक एक करके यहां पर चर्चा करेंगे। एक कारण ये सबसे बड़ा बना, अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि हम तटस्थ हैं, हम जो है क्या हैं, तटस्थ हैं। लेकिन लेकिन यहां लिखेंगे हम लोग कि अंग्रेज अंग्रेज धार्मिक मामलों में स्वयं को तटस्थ कहते थे। धार्मिक मामलों में धार्मिक मामलों में स्वयं को स्वयं को
तटस्थ कहते थे। क्या कहते थे? तटस्थ कहते थे। धार्मिक मामलों में स्वयं को तटस्थ कहते थे। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। अब क्या था इसको देखेंगे। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। ठीक, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। क्योंकि अब यहां पर लिखेंगे हम लोग क्योंकि 1813 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ, 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने ब्रिटिशर्स ने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की छूट दी। आप 1813 का चार्टर एक्ट जब पढ़ेंगे तो उस 1813 के चार्टर एक्ट में यह बात मिलेगी कि ईसाई मिशनरियों को क्या कहा गया, अब भारत में आकर जो है, भारत में आकर यहां क्या करना था, आराम से वो जो है यहां पर आकर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि यहां 1813 चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1813 चार्टर एक्ट में कहा गया कि अब से ईसाई मिशनरियां, ईसाई धर्मगुरुओं का समूह, ईसाई मिशनरियां भारत में आकर, ईसाई मिशनरियां भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं। भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं। ठीक, ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं। अब जरा सोचिए, का प्रचार कर सकती हैं। ठीक, ईसाई धर्म का प्रचार ये कर सकती हैं। जरा सोचिए, पहली बात, एक तरफ वो कह रहे हैं कि धार्मिक मामलों में हम तटस्थ हैं, हम भारत की संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं, ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन 1813 के चार्टर एक्ट में सीधे ये नियम बनाया गया, ये कहा गया कि अब से ईसाई मिशनरीज भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार कर सकती हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, एक तरफ आप कह रहे हो कि तटस्थ हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। क्योंकि पहला टॉपिक यह बन रहा है कि 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि ईसाई मिशनरियां भारत में आकर धर्म का प्रचार कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? धर्म का प्रचार ये कर सकती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। और फिर दूसरी तरफ उनका उद्देश्य, अब ये सीधा माना जाता है, उनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य वास्तव में क्या था? अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। क्योंकि एक व्यक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सदस्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सदस्य था जिसका नाम था मैगल्ज। ठीक है, मैगल्ज ने क्या कहा था, जरा ध्यान दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अध्यक्ष, एक सदस्य, हम लिख दें कि एक सदस्य मैगल्ज ने कहा था, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैगल्ज, क्या नाम था? मैगल्ज ने कहा था कि दैव योग से, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या कहा था उसने कहा, इस व्यक्ति ने, मैगल्ज ने कहा कि दैव योग से भारत का विशाल भूभाग हमें मिला है। उसने कहा कि दैव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य या विशाल भूभाग हमें मिला है। दैव योग से भारत का विशाल साम्राज्य हमें मिला है। क्या मिला है? विशाल साम्राज्य हमें मिला है।
विशाल साम्राज्य हमें मिला है, हमें मिला है, अतः हम सभी को अपने पूरे मनोवेग के साथ, पूरी शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। ठीक है, क्या कह रहा है? दैव योग से भारत का विशाल साम्राज्य हमें मिला है, अतः हम सभी को, मतलब ब्रिटिशर्स को, हम सभी को अपनी पूरी शक्ति के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है? ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। कौन कह रहा है? ये कंपनी का एक सदस्य, चूंकि ये तमाम लोगों का समूह था, उसका एक सदस्य, अध्यक्ष भी उसे कह सकते हैं, मैगल्ज कह रहा है कि दैव योग से भारत का इतना विशाल भूभाग हमें मिला है। कौन कह रहा है? मैगल्ज कह रहा है। मैगल्ज कह रहा है कि दैव योग से भारत का विशाल साम्राज्य हमें मिला है, अतः हम सभी को अपनी पूरी शक्ति के साथ भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। मतलब एक पॉइंट आप यहां पर देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो क्या कह रहा है? भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की बात कर रहा है। ईसाई मिशनरी जाके भारत में प्रचार कर सकती हैं। दूसरा क्या है? दूसरा ये कह रहा है मैगल के दैव योग से भारत का विशाल भूभाग हमें मिला है। इसके साथ साथ एक और भी बड़ा तथ्य मिलता है कि ब्रिटिशर्स भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे, जिससे वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को और बढ़ावा दे सकें। ठीक, दूसरा पॉइंट यहां पर आएगा। दूसरे पॉइंट में क्या है कि एक मेजर था जिसका नाम था मेजर एडवर्ड। क्या नाम था? मेजर एडवर्ड। मेजर एडवर्ड ने क्या कहा था, जरा समझिएगा। मेजर एडवर्ड ने सदन में कहा था, सदन को प्रेषित संदेश में कहा था। मेजर एडवर्ड, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक सदस्य था। मेजर एडवर्ड के अनुसार, यहां मेजर एडवर्ड ने कहा, मेजर एडवर्ड ने कहा क्या कि भारत ईसाई धर्म का प्रचार ही जो है, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य ही ईसाई धर्म का प्रचार है। मेजर एडवर्ड ने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य ही ईसाई धर्म का प्रचार है। भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य अंतिम उद्देश्य ही ईसाई धर्म का प्रचार करना है। ईसाई धर्म का प्रचार करना है। अब आप देखिए, अंग्रेजों की जो ये नीति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये नीति थी, वो एक तरफ अपने आप को धार्मिक मामले में कह रहे हैं कि भैया हम किसी तरीके का कोई आपके साथ षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ तटस्थ हैं, हम आपकी इस व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ये 3 पॉइंट सीधे कैसे मिल गए? ऐसे पॉइंट्स मिल गए जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज जो है वो क्या चाहते थे, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करके वो भारत पर ईसाइयत को थोपना चाहते थे। और इसके बाद सबसे बड़ा एक और बड़ा चीज, सबसे बड़ा एक और कारण आपको यहां पर मैं नोट करूंगा। 4 नंबर पर जब डलहौजी भारत में आया, 1848 में आया, उस समय तक भारत में धर्म परिवर्तन करने वालों पर एक बहुत बड़ा नियम था। यदि कोई व्यक्ति लालचवश, किसी कारणवश यदि ईसाई धर्म को अपनाता था, कोई भी व्यक्ति यदि ईसाई धर्म को अपनाता है, तो उसका पिता अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार देने से उसे वंचित कर देता था। पैतृक संपत्ति का अधिकार उसका छीन लिया जाता था। डलहौजी जब आया तो डलहौजी को यह लगा कि हम
ईसाइयों की संख्या हमें बढ़ाना है। तो ईसाइयों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने एक बड़ा बहुत कठोर काम किया, जिसे कहा जाता है धार्मिक निर्योग्यता कानून। 1850 में उसने धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया। क्या लिखेंगे? 1850 में 1850 में 1850 में डलहौजी द्वारा क्या लाया गया? डलहौजी द्वारा धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया। धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया। धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया। अब क्या था? धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया गया कब? 1850 में। इस धार्मिक निर्योग्यता कानून को क्या कहा जाता है? लेक्स लॉकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेक्स लॉकी कहा जाता है। जरा इसको समझिएगा। इस धार्मिक निर्योग्यता कानून को लाया गया और उसके नियम संख्या 21 में, धार्मिक निर्योग्यता कानून में क्या किया इसने, अब जरा देखिएगा। ठीक, धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया और इस कानून के और इसके नियम संख्या 21 में कहा गया, यह नियम संख्या पूछता है, याद रखिएगा। नियम संख्या 21 में कहा गया, इसमें नियम संख्या 21 में कहा गया कि अब से कि अब से कोई भी भारतीय ईसाई धर्म अपनाएगा, कोई भी भारतीय ईसाई धर्म अपनाएगा तो उसका पिता अपनाएगा तो उसका पिता उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकेगा। पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। अब जरा समझिए, एक तरफ अंग्रेज कह रहे हैं कि हम तटस्थ हैं और दूसरी तरफ वो नियम ला रहे हैं। 1850 में डलहौजी ने एक कानून लाया, धार्मिक निर्योग्यता कानून, और इस धार्मिक निर्योग्यता कानून के नियम संख्या 21 में क्या कहा उसने? धार्मिक निर्योग्यता कानून लाया, इसे लेक्स लॉकी कहा जाता है। और इसके नियम संख्या 21 में यह कहा गया कि अब से कोई भी भारतीय ईसाई धर्म अपनाएगा तो उसका पिता उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता। अर्थात आप बड़ी संख्या में ईसाई बनो और हम आपको कानूनी अधिकार देते हैं कि आपकी धन संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है, वो आपके साथ बनी रहेगी। कुल मिला के आप ये देखिए कि डलहौजी भी सीधे ये कर रहा था कि धर्म का प्रचार कर रहा था। अब क्या हुआ? इससे जो तत्कालीन समाज था, वो तत्कालीन समाज, उसमें भय व्याप्त हो गया, क्योंकि अब तक जो व्यक्ति अपने धर्म का परिवर्तन कर लेता था तो कम से कम उसके पिता के पास ये तो अधिकार था कि वो अपने बेटे को इस कार्य के लिए वंचित कर देता था कि हम तुम्हें अपने संपत्ति में हिस्सा नहीं देंगे। लेकिन लेक्स लॉकी के नियम संख्या 21 के आधार पर यह कह दिया गया, भैया अब कोई भी भारतीय यदि ईसाई धर्म अपना रहा है तो हम उसके पैतृक संपत्ति को दिलवा देंगे, कानूनी रूप से हम क्या कर रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं। तो इस तरीके से आम जो जनमानस था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ हो गया। अब क्या था? इसके बाद कुछ और भी बड़े बड़े तथ्य इसमें थे। जैसे जैसे क्या किया गया? अंग्रेजों द्वारा, इसके बाद एक पॉइंट यहां लिखेंगे हम, क्या कि अंग्रेजों द्वारा भारत में रूढ़िवादी व्यवस्था को थोड़ा सा हटाया गया। यहां लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा, यहां लिखेंगे अंग्रेजों द्वारा
कुछ रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना। रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना। अब कौन कौन सी परंपराएं थी जरा इसको देखेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया कि तत्कालीन समाज में, भारत में बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराएं व्याप्त थी और बड़ी खराब थी। वास्तव में सती प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह का न होना था और दास प्रथा था। ऐसी तमाम चीजें थी जिन पर क्या हुआ, अलग अलग समय पर क्या हुआ, अलग अलग समय पर लोगों ने जब यह प्रतिबंधित किया गया तो इन पर बड़ा लंबा भारतीयों में बहस छिड़ गई, जंग छिड़ गई कि अंग्रेज हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उस सांस्कृतिक विरासतों पर हमारे साथ क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। ठीक, हमारी सांस्कृतिक विरासतों पर क्या कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। तो अब क्या था, जैसे परंपराओं को समाप्त करना, जैसे कौन सी परंपरा, एक परंपरा यहां लिख देंगे हम, क्या, सती प्रथा। सती प्रथा कब, 1829 में, 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से। ठीक, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के प्रयास से। दूसरे नंबर पर यहां क्या लिख देंगे, दास प्रथा। दास प्रथा को समाप्त करना, दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो के समय 1843 में, 1843 के आसपास, है ना, लॉर्ड एलन बरो के समय पर 1845 में लॉर्ड एलन बरो द्वारा, लॉर्ड एलन बरो द्वारा, ठीक है, ये समाप्त किया गया। ये 1829 में क्या हुआ, ये 1829 में जो सती प्रथा था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, राजा राम मोहन राय के सम्मिलित प्रयास से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज बनाया। ठीक, ब्रह्म समाज बनाया और उसी के द्वारा इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक से सती प्रथा को प्रतिबंधित करा दिया। तीसरे पॉइंट पर क्या बना यहां पर, सबसे खतरनाक, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह एक्ट। ये कब आ रहा है, मसौदा इसका 1856 में डलहौजी के समय तैयार हुआ था, लेकिन पास हुआ था कैनिंग के समय। तो यहां पर लिखेंगे 1856, ठीक है, 1856। और लागू कब हुआ, इसमें हम बता रहे हैं कि जुलाई में लागू हुआ था और उसके पहले ही ये बना किसके समय पर था, ये मसौदा तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अब जरा सोचिए, तत्कालीन जो भारत का समाज था वो रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर चलता था और उन रूढ़िवादी परंपराओं को में जब लोगों ने देखा, भाई हमारी जो परंपरा चली आ रही है सती प्रथा, उसको रोक दिया गया, दास प्रथा पर रोक लगा दिया गया, विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिया जा रहा है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। तो कुल मिलाकर अब क्या था, तत्कालीन जो समाज था उस समाज को यह लगने लगा कि हमें ब्रिटिश लोग जो हैं हमारी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी तरीके से प्रताड़ना कर रहे हैं। हालांकि ये वाला जो काम था ये भारतीयों के हित का था, लेकिन तत्कालीन समाज ने यह समझा कि अंग्रेज हमारी सांस्कृतिक, सामाजिक परंपराओं के साथ जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये कितने कारण हो गए, अभी और कारण मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से जो है भारतीय आम जनमानस में क्षोभ उत्पन्न हुआ, गुस्से में आया और उन सभी लोगों ने क्या किया, उन सभी लोगों ने विद्रोह किया। अगले पॉइंट पर हम यहां लिखेंगे, अगले पॉइंट पर हम यहां एक और विशेष चीज के बारे में लिखेंगे। एक एक चीज करके हम लोग यहां पर समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इन सारे तथ्यों से अच्छी तरीके से लाभान्वित होंगे। अच्छा, अब एक चीज हो गया इन सभी सुधारों को। अच्छा, भारत में अब क्या हुआ, डलहौजी के समय में यहां क्या हो रहा है, भारत में डलहौजी के समय, डलहौजी के समय रेल
डाक एवं तार, टेलीग्राफ एवं तार की व्यवस्था, तार का मतलब टेलीग्राफ की व्यवस्था हुई। हालांकि डाक व्यवस्था भारत में पहले से थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो वर्तमान जो स्वरूप है उसका आधार किसने रखा? डलहौजी के समय रखा गया। तो भारत में डलहौजी के समय रेल, डाक एवं तार की व्यवस्था हुई। यहां तार का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं टेलीग्राफ। क्या? टेलीग्राफ। ठीक, आप टेलीग्राफ देखेंगे तो इसमें यह होता था कि एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर 60 में संदेश प्रिंट होते थे, वहां छप जाते थे और दूसरे को ले जाके जल्दी दे दिया जाता था। तो ये तार की व्यवस्था, तो भारत में डलहौजी के समय रेल, डाक एवं तार की व्यवस्था हुई, जिसे परंपरावादियों ने, परंपरावादी लोगों ने, वादी लोगों ने भारतीयों के उत्पीड़न का हथियार समझा। भारतीयों के उत्पीड़न का, भारतीयों के उत्पीड़न का हथियार समझा। अब भाई, हालांकि ये जो काम थे रेल, डाक और तार जो था, ये सभी के हित का था। अंग्रेजों ने तो अपने व्यापारिक गतिविधियों को और ऊंचाई देने के लिए सब किया, लेकिन भारत में यह कहा जाता है कि जो काम अकबर की नीति और टीपू की तलवार नहीं कर सकी, वो काम भारत में रेल ने कर दिया, क्योंकि एक ही ट्रेन के एक ही कोच में सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग एक साथ बैठकर यात्रा करने पर विवश हो गए और तो सब लोग साथ चलना शुरू कर दिए। ठीक, तो भारत में डलहौजी के समय रेल, डाक और तार की व्यवस्था हुई, जिसे परंपरावादी लोगों ने भारतीयों के उत्पीड़न का हथियार समझा और उन्होंने कहा कि हमें चारों तरफ से घेरने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, जिसके कारण जो है हमारी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है, पूरी की पूरी जो व्यवस्था है वो बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, और आपको बताएं कि बाल गंगाधर तिलक महोदय ने एक बड़ी खतरनाक बात कही थी। बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा था कि भारत में रेलवे का विस्तार, हालांकि तिलक महोदय का जन्म इस विद्रोह के बाद ही हुआ था, तो उन्होंने एक कोट कहा था कि भारत में रेल का विस्तार या रेलवे का विस्तार दूसरे के बीबी के श्रृंगार पटार के खर्च उठाने जैसा है। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि भारत में रेलवे का विस्तार दूसरे के बीबी के श्रृंगार पटार के खर्च उठाने जैसा है। अब देखिए, अब लोगों को यह समझ में आ रहा था कि भारत में रेलवे का जो विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज अपनी ही व्यवस्था के लिए कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। और यही रेलवे का विस्तार भारत में भविष्य को बहुत बड़ी चीजें देता है, क्योंकि कांग्रेस और उसके आंदोलनों में, कांग्रेस और उसके आंदोलनों में बड़ी संख्या में लोग इसी रेलवे से क्या करना शुरू किए? यात्रा शुरू किए। ठीक, अगले पॉइंट पर यहां लिखेंगे, अगले पॉइंट पर यहां लिखेंगे, एक एक पॉइंट आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए, और मुझे उम्मीद है कि फिर 1857 विद्रोह से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे तुरंत तलवार की से काट देंगे, पक्का काट देंगे। ठीक, अगले पॉइंट पर एक चीज यहां पर लिखेंगे कि भारतीय सैनिकों को सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता था। भारतीय सैनिकों को सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता था, सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता था, भेदभाव झेलना पड़ता था। अब क्या था, जरा इसको समझेंगे। झेलना पड़ता था, यहां पर बात यह थी कि भारतीय जो व्यक्ति था, भारतीय सैनिक जो था, वो कुछ भी कर ले, कभी अंग्रेजों की बराबरी नहीं कर सकता। जिस काम के लिए भारतीय सैनिकों को 9 रुपया और 27 रुपया, पैदल सैनिक को 9 रुपया और घुड़सवार सैनिक को 27 रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता था, जिसमें उसको उस घोड़े की व्यवस्था, घुड़सवार को और वर्दी की और घोड़े के खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन उसी पद के लिए अंग्रेजों को हजारों रुपए तब मिलते थे। दूसरी बात, भारतीयों के साथ सामाजिक दुर्व्यवहार होता था, इन्हें काला कहा जाता था। टी.आर. होम्स लिखता है, वो लिखता है कि भारतीय सैनिक कितना भी
अगर 30 वर्ष की भी उसने सेवा की हो, भारतीय सैनिक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी में 30 वर्ष की भी सेवा की हो, तो भी वह एक अंग्रेज की बराबरी कभी नहीं कर सकता। वो हवलदार से ऊंचे पद पर कभी जीवन में नहीं जा सकता, और वो किसी अंग्रेज सिपाही का मातहत बनने से नहीं रुक सकता, या उसे रोका नहीं जा सकता। कुल मिलाकर भारतीय सैनिकों को सामाजिक भेदभाव झेलना पड़ता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको मैं यहां पर बता रहा हूं। एक उदाहरण आपके सामने यहां पर है, 8वें नंबर पर यहां मैं लिख रहा हूं। एक बड़ा उदाहरण यहां पर मिलेगा आपको, क्योंकि सैनिकों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, उस दुर्व्यवहार में सैनिक जो है उनका जो सम्मान था, वो उनके परिवार और उनके समाज में समाप्त होता दिखाई दे रहा था। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि तत्कालीन समाज जो था वो बिल्कुल धार्मिक व्यवस्था के लिए जाना जाता था। तत्कालीन व्यवस्था बिल्कुल धार्मिक व्यवस्था के लिए जानी जाती थी। बात यह थी सन 1824 में, देखिए कब, 1824 में बैरकपुर में, ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट आते हैं बैरकपुर से। 1824 में बैरकपुर में 47वीं नेटिव बटालियन देसी बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक, या 1824 में बैरकपुर में 47वीं नेटिव बटालियन के सैनिकों को समुद्र मार्ग से वर्मा जाने का आदेश दिया गया। वर्तमान बर्मा जाने का आदेश दिया गया। अब जरा यहां पर समझिएगा, आदेश दिया गया कहां जाने का? वर्मा जाने का आदेश दिया गया। लेकिन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो सैनिक थे वो अधिकतर सामान्य वर्ग अर्थात ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग के लोग थे। अब इनमें ब्राह्मण वर्ग में एक नियम था, या तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में एक नियम था कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति समुद्र मार्ग से यात्रा कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जरा समझिएगा इस बात को। तत्कालीन समय में यह एक बहुत बड़ा जो है कानून था, सामाजिक कानून था, जिसमें यह माना जाता था कि यदि कोई भी व्यक्ति समुद्र मार्ग से यात्रा कर ले या समुद्र पार कर जाए तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या हुआ? ऐसी स्थिति में भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। ठीक है, भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। तो क्या है, समुद्र मार्ग से वर्मा जाने का आदेश दिया गया। तत्कालीन हिंदू समाज में लिखेंगे, तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्री यात्रा धर्म विरोधी थी। समुद्री यात्रा कैसी थी? धर्म विरोधी थी। अतः सैनिकों ने विरोध किया। सैनिकों ने क्या किया? विरोध किया। और जब इन्होंने सैनिकों ने विरोध किया तो इनके साथ अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? ध्यान दीजिए, या ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने क्या किया? 1824 में 47 नेटिव बटालियन को ही भंग कर दिया गया। हिंदू समाज में समुद्री यात्रा करना धर्म विरोधी था, अतः सैनिकों ने क्या किया? विरोध किया। और क्या हुआ? कंपनी ने विरोधी सैनिकों को फांसी दी। विरोधी सैनिकों को फांसी दी। अब सोचिए, विरोधी सैनिकों को इन्होंने क्या दिया?
फांसी दी, और क्या, और जो लोग फांसी दी तथा जो लोग डर कर बर्मा गए वापस आने पर, अब सबसे बड़ी दुर्घटना हो रही है, वापस आने पर उनके समाज और परिवार ने, वापस आने पर उनके परिवार एवं समाज ने धर्म भ्रष्ट कहकर बहिष्कृत कर दिया। वापस आने पर उनके परिवार एवं समाज ने धर्म भ्रष्ट कहकर जात बाहर कर दिया। जात बाहर मतलब आप समझते होंगे, अभी बता रहा हूं मैं, कर जात बाहर कर दिया मतलब समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब ये बहुत बड़ी सजा है, जात बाहर कर देना बहुत बड़ी सजा, क्योंकि उनके उस व्यक्ति को कोई अपने बगल नहीं बैठाएगा, कोई अपने साथ भोजन नहीं कराएगा, उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो गई या उसकी ही मृत्यु हो गई तो उसके शव को कोई नहीं छुएगा। जात बाहर करना मतलब सामाजिक बहिष्कार कर देना। तो क्या हुआ, कंपनी के जो सैनिक नहीं गए वो तो मारे गए, लेकिन जो डर के गए और जब वो वापस आए तो उनके साथ बहुत क्रूर व्यवहार हुआ। सेना के साथ जो हुआ, सेना ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन उसके परिवार और समाज ने ही उन्हें धर्म भ्रष्ट कहकर जात बाहर कर दिया। मतलब पत्नियों ने पति को छोड़ दिया, बेटे ने बाप को छोड़ दिया, ऐसी स्थिति हुई। अब क्या होगा, तो ये जो सैनिक थे, ये सैनिक किसको कारण मानेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रशासन को ही कारण मानने लगे। तो ये तमाम जो सैनिक थे, इन सभी सैनिकों ने क्या किया, इन सैनिकों के अंदर एक बड़ा क्षोभ था और धीरे धीरे जो है सैनिकों का क्षोभ जो है वो एक विकराल रूप लेता जा रहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। बहुत बड़ा कारण क्या बना, 1857 के विद्रोह का बहुत बड़ा कारण बना। फिर क्या हुआ, अब देखेंगे, ये तो सामान्य सी बातें थी, परिवार वालों ने क्या कर दिया, जात बाहर कर दिया। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिनके माध्यम से आपने ये समझा कि सामाजिक और धार्मिक रूप से अंग्रेज क्या करना चाहते थे। सामाजिक और धार्मिक रूप से अंग्रेज भारतीयों को कुछ अच्छा भी देना चाहते थे, लेकिन बड़ी संख्या में उनके साथ बुरा ही बर्ताव हो रहा था। ऐसी स्थिति में ये तमाम कारण बन गए, ये तमाम कारण बने। आप देख रहे हैं एक एक कारण यहां पर है ना, एक एक कारण। धार्मिक मामला, ठीक, धार्मिक मामले के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी में मैगल की बात, मेजर एडवर्ड की बात, डलहौजी का धार्मिक निर्योग्यता कानून, रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करना, और भारत में रेल डाक तार का विस्तार, सामाजिक भेदभाव, और फिर सैनिकों के साथ ये दुर्व्यवहार। ये तो तात्कालिक सामाजिक और धार्मिक कारण थे। लेकिन अब सबसे बड़ा कारण आपको यहां पर मिलेगा, सबसे बड़ा कारण मैं यहां पर आप लोगों के बीच रखने वाला हूं, जिसे कहा जाता है, जिसे कहा गया क्या, सैनिक या तात्कालिक कारण। इसको समझिएगा, सैनिक या तात्कालिक कारण। सैनिकों को वहां सामाजिक भेदभाव तो झेलना ही पड़ता था, लेकिन इसके बाद भी और बड़े कारण थे, इसके बाद भी बड़े कारण यहां पर थे। ठीक है, इसको हम लोग यहां पर अब देखने वाले हैं। ठीक, अब यहां पर देखेंगे तात्कालिक कारण क्या था, इसमें पहले पॉइंट पर यहां नोट करेंगे, हम लोग जानेंगे। देखिए, सैनिकों के साथ तो सामाजिक भेदभाव होता ही था, लेकिन सैनिकों के साथ सामाजिक भेदभाव और धार्मिक रूप से एक बड़ा भेदभाव शुरू हुआ था 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में आप देखेंगे, बेल्लोर मद्रास के पास है, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर एक तब लॉर्ड डलहौजी, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक सैनिक सेना नायक थे। हुआ ये कि 1806 में, 1806 में बेल्लोर सैनिक छावनी में, बेल्लोर सैनिक छावनी में, बेल्लोर सैनिक छावनी में, बेल्लोर सैनिक छावनी में सैनिकों को, या बेल्लोर सैनिक छावनी में
विलियम बेंटिंक तत्कालीन सेना नायक जो था, अब लॉर्ड नहीं था ये, विलियम बेंटिंक ने विलियम विलियम बेंटिंक ने सैनिकों को विलियम बेंटिंक ने सैनिकों को सैनिकों को धार्मिक चिन्ह लगाने पर 1806 में बेल्लोर सैनिक छावनी में विलियम बेंटिंक ने सैनिकों को धार्मिक चिन्ह लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। और इसमें क्या था? प्रतिबंध लगाया। क्या किन किन चीजों पर प्रतिबंध लगाया इसने, जरा देखेंगे। पहला क्या था? कोई व्यक्ति पगड़ी नहीं पहन सकता था, और दाढ़ी, कोई व्यक्ति दाढ़ी और मूछ नहीं रख सकता था। जरा ध्यान दीजिए, दाढ़ी और मूछ नहीं रख सकता था, ठीक है। और चंदन तिलक नहीं लगा सकता था, तिलक नहीं लगा सकता था। तो सरदार जो सिख थे वो पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, दाढ़ी मूछ लोग नहीं रखा सकते, मुस्लिम वर्ग का है, हिंदू है तो तिलक नहीं लगा सकता है। तो इन सभी पर क्या कर दिया उसने? प्रतिबंध लगा दिया। और साथ साथ क्या, एक चीज और, हाँ इसमें एक चीज और था, टोपी, टोपी पहनने, टोपी, मुसलमान लोग टोपी लगाते थे। तो इन सब पर क्या किया? विलियम बेंटिंक ने प्रतिबंध लगा दिया। और इस प्रतिबंध के बाद सैनिकों के अंदर बड़ा विक्षोभ आया, और वो धीरे धीरे सुलगता ही रहा। और जैसे ही मौका मिला, मौका मिलने पर क्या हुआ? एक बड़ा विद्रोह सामने दिखा। अब जब डलहौजी भारत में आया, जरा अगले पॉइंट पर देखेंगे, यहां पर सैनिकों की व्यवस्था में डलहौजी के समय 4-5 सैनिक विद्रोह हुए। डलहौजी के समय, अच्छा ये 1806 में हुआ था। सामाजिक कांड में आपने 1824 में बैरकपुर वाली छावनी का देख ही लिया। फिर क्या है? डलहौजी के समय, डलहौजी के समय कई सैनिक विद्रोह हुए। डलहौजी के समय कई सैनिक विद्रोह हुए। 19, 50 और 52 में सैनिकों ने विद्रोह किया, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, डलहौजी के समय 1849, 1850 एवं 1852 में, एवं 1852 में विद्रोह हुए, में सैनिक विद्रोह हुए, में क्या हुए? सैनिक विद्रोह हुए। क्या हो रहे हैं? सैनिक विद्रोह। कब हो रहे हैं? 1849 में, 50 में, 52 में। 3 सैनिक विद्रोह बड़े हो गए। और डलहौजी ने एक और खतरनाक काम कर दिया। तो इन सभी से क्या हो गया? इन सभी से भारतीय जो सैनिक थे वो क्या हुए? वो बहुत परेशान हुए। अगला एक और खतरनाक काम क्या किया इसने? डलहौजिया ने एक और खतरनाक काम किया। उसमें क्या किया? उसने डाकघर संशोधन अधिनियम लाया। 1854 में डाकघर संशोधन अधिनियम डलहौजी द्वारा, डलहौजी द्वारा 1854 में डाकघर संशोधन अधिनियम लाया गया। इसको समझिएगा, बहुत ही खतरनाक। डाकघर संशोधन अधिनियम, डाकघर संशोधन अधिनियम लाया गया, लाया गया। इसके द्वारा, इसके द्वारा भारतीय सैनिकों को मिलने वाली, इसके द्वारा भारतीय सैनिकों को मिलने वाली, भारतीय सैनिकों को मिलने वाली, या लिखेंगे भारतीय सैनिकों को डाक, भारतीय सैनिकों को मिलने वाली, मिलने वाली डाक सेवाएं, मिलने वाली निःशुल्क डाक सेवाएं, सॉरी, निःशुल्क
डाक सेवाएं बंद कर दी गई, डाक सेवाएं बंद की गई, बंद की गई। अच्छा, अब एक चीज तो ये हो गया कि भारतीयों को डाकघर संबंधी जो सेवाएं थी वो बंद कर दिया गया, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों के साथ वो सेवाएं प्रतिबंधित नहीं की गई। मतलब कोई भारतीय चिट्ठी भेजता था, पैसा भेजता था तो उस पर शुल्क लगने लगा, जबकि अंग्रेज सिपाही वही काम करता था तो उसकी निःशुल्क व्यवस्था बनी रही। तो ये क्या हुआ, ये भारतीय सैनिकों को अपना अपमान महसूस हुआ, क्लियर, उनको अपमान महसूस हुआ। ठीक है, आगे लिखेंगे यहां पर, आगे यहां पर लिखते हैं की गई, जबकि जबकि अंग्रेजी या अंग्रेजों को निःशुल्क सेवा जारी रही, निःशुल्क डाक सेवा जारी रही, निःशुल्क डाक सेवा जारी रही। आप समझिए, यहां पर अंग्रेजों की जो निःशुल्क डाक सेवा थी वो यहां पर जारी है। कुल मिलाकर यह देखा जाए कि हर व्यवस्था में जो है भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाया गया, और भारतीय सैनिकों ने अब क्या बना लिया, अब इनके दिमाग में भी ये बात आने लगी थी कि बेटा अब हम तुमको बख्शेंगे नहीं, ठीक, अब हम तुमको बख्शेंगे नहीं। अगले पॉइंट पर क्या हुआ, एक और बड़ा कारनामा हो गया। एक बड़ा कारनामा यह हो गया कि 1856 में कैनिंग ने राइफलों को बदलने की बात की। यहां लिखेंगे 1856 में डलहौजी चला गया, 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने 56 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने पुरानी ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर, पुरानी ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर, राइफलों के स्थान पर, पुरानी ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू कराया, इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू कराया, राइफलों का प्रयोग शुरू कराया। और यही एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण बना, यही जो है एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण बना। फिर अब ये जब 1856 में शुरू हुआ तो इसके राइफलों में जो लगने वाला कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, सैनिकों को दांत से काटना पड़ता था, ये बात अभी हम बताएंगे। ये शुरू कर दिया, प्रयोग शुरू हो गया, लेकिन आगे क्या किया, अगले पॉइंट पर यहां आपको यह मिलेगा कि 1857 में कैनिंग ने क्या किया, कैनिंग ने क्या किया कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया कैनिंग। अब यह सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि 1857 में कैनिंग द्वारा सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया, अधिनियम लाया गया। अब जरा इसमें भी समझिए आप, क्या लाया गया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। क्यों लाया, क्योंकि आते ही इसने पुराने इतिहास को थोड़ा सा देखा तो इसे पता लगा कि 1824 में जब सैनिकों को बैरकपुर से भेजा गया था बर्मा, तो ये लोग नहीं गए थे। इस नाते आते ही इसने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम बनाया, और इस सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के माध्यम से इसने नियम बनाया कि कोई भी सैनिक, उसने कहा कि अब से या इस नियम के बनने के बाद से कोई भी सैनिक सेवा में तभी लिया जाएगा जब वह ये बांड भरेगा, जब यह इस बात का वो बयान देगा, लिखित बयान देगा कि उसे कहीं भी कभी भी किसी भी काम के लिए भेजा जा सकता है। जरा समझिए क्या नियम बनाया, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। इसके अनुसार
अब से कोई भी सैनिक, अब से किसी भी सैनिक की भर्ती तभी होगी, किसी भी सैनिक की भर्ती तभी होगी, किसी भी सैनिक की भर्ती तभी होगी, तभी होगी जब वह यह सुनिश्चित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा, यह सुनिश्चित करेगा कि उसे कभी भी, उसे कभी भी कहीं भी, उसे कभी भी कहीं भी और किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है, और उसे किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। आप समझिए क्या खतरनाक काम था। तो अब इस सैनिक सेवा भर्ती से ये जो नियम बन गया, इस नियम से फिर से क्या हुआ, इस नियम से अब फिर लोगों ने ये सोचा कि भैया हम सैनिकों के साथ ही संपूर्ण दुर्व्यवहार हो रहा है। तो क्या आपने अभी देखा सैनिकों की इस व्यवस्था में, आपने देखा कि सैनिक विद्रोह में सैनिकों का जो ये कारण था, तात्कालिक कारण, इस तात्कालिक कारण में 1806 में जो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह हुआ, डलहौजी के समय 49, 50 और 52 में विद्रोह हुए, 54 में डाकघर संशोधन अधिनियम लाया। कुल मिलाकर सैनिकों में संपूर्ण क्षोभ आ गया। क्या आ गया? बिल्कुल क्षोभ आ गया। 1856 में ब्राउन बेस जो राइफलें आई, उन ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड जो राइफलें आई, उन राइफलों के कारतूस जो थे उनके ऊपर खोल के रूप में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी और उसे सैनिकों को दांतों से काटना पड़ता था। अतः क्या हुआ? अतः वही एक बहुत बड़े विद्रोह का कारण बना। तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। कल का जो हमारा सेशन होगा, अगले सेशन में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? अगले सेशन में हम करेंगे विद्रोह का विस्तार। और ठीक है, अगले सेशन में हम क्या करेंगे? विद्रोह का विस्तार। और इस विस्तार के साथ ही साथ हम लोग पूरे विद्रोह का विस्तार और साथ साथ सफलता या असफलता के कारण, सफलता या इसके साथ असफलता, ठीक है, असफलता और क्या प्रभाव, इसका प्रभाव क्या हुआ, और इसके साथ साथ संबंधित पुस्तकें, ठीक है, संबंधित पुस्तकें और वाक्य, और जो लोगों के वाक्य हैं, इन सभी पर कल की क्लास में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके की कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए और अध्ययन में रत रहिए। जय हिंद।